अभी हमारे साथ है सीपीआई के महबूब आलम साहब। परिचय के मोहताज नहीं है, सीधा सवाल करते हैं कि किसान समर्थन को लेकर इनका क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को बेचने का एक अभियान चलाया। सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, रेल को बेचा गया, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बड़े बड़े रेल के जंक्शन बेचे जा रहे हैं। साथ साथ अभी किसानों की खेती भी बेचने के लिए 2-3 कृषि कानून इन्होंने लाया है। और ये कृषि विरोधी कानून है, किसानों के विरोध का कानून है। इस कारण से उनके जो सहयोगी पार्टी थी अकाली दल के जो मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। ये कानून किसानों के विरोध में, ये इसलिए विरोध में है जो अब तक किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई लड़ रहे थे हर प्रदेश की सरकारों से और देश की सरकार से। तो वक्त बेवक्त में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा तो की गई, लेकिन उसको खरीदने की कोई मुकम्मल गारंटी नहीं की गई। हम चाहते थे कि किसानों के हित में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा के साथ साथ किसानों के खाद्य द्रव्य, जो किसानों के और भी जो उत्पाद है, उसको खरीदने की मुकम्मल गारंटी करती सरकार। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती उसके खिलाफ कानून बनता, उसको गिरफ्तारी होती, उसको जेल में डाला जाता। नहीं करके उन्होंने इस नए कृषि कानून में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई बात ही नहीं किया, कोई जिक्र ही नहीं है। और उन्होंने मंडी को हटा दिया, मंडी को उजाड़ दिया। और बिहार सरकार ने 2006 में जो कृषि बाज़ार थे उन बाज़ारों को हटा दिया। और आज किसानों को जो कॉरपोरेट घराने और बड़े बड़े जो घराने हैं उनके पास बेचने के लिए विवश कर दिया। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो किसान अपना सामान जाके बेच सकते हैं। और दूसरी बात और ये है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून था, उस कानून के तहत आप खाद्य द्रव्य, दाल, चावल, गेहूं, प्याज, आलू और जो एसेंशियल जो उपभोग की वस्तु है उसको जमा नहीं कर सकते थे। तो उस कानून को निरस्त करके इन्होंने जमाखोरी की छूट दे दी। अब आप समझते हैं कि आज ये प्याज, आलू की कीमत क्यों बढ़ गई। क्या बाज़ार में, क्या देश के किसानों ने प्याज, आलू पैदा नहीं किया? पैदा तो किया, लेकिन उनके माल को औने पौने में खरीद लिया गया, क्योंकि कर्ज उनके सर पर था। महाजन उसके खेत में बैठे रहते थे तो तुरंत बेच के उसको पैसा देना पड़ा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिला नहीं। अब उसने जो जमा कर लिया, और ये जो है एक नियोजित और प्रायोजित क्राइसिस पैदा करके आलू प्याज का दर आप देखते हैं कि 80 रुपया 100 रुपया किलो बिकते हैं। और इसी तरह से अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी को हटा दिया जाएगा तो किसानों की खेती तो बर्बाद होगी ही। किसान खेत से बर्बाद हो जाएंगे और खेती से अलग हो जाएंगे। और इन तमाम खेतियों को कारपोरेट घराने को छूट दे दी जाएगी। कारपोरेट घराने हज़ार एकड़ ज़मीन लेके खेती करेंगे और हम किसानों को उसकी मजदूरी, उसका झाड़ू पोछा सफाई करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। और जब जमाखोरी बढ़ जाएगी तो देखिएगा इस देश में सरकार प्रायोजित भयावह अकाल होंगे, लाखों लोगों के भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस लिया जाए। और वापस लेने के लिए जिस तरह से पूरे देश के किसान खड़े हो गए हैं और पंजाब के किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो ये सरकार झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने का तो उसको अधिकार ही है, बोल ही रहे हैं वो। साथ साथ बिहार विधानसभा में हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार विधानसभा को निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए, क्योंकि किसानों पर जो बर्बर जुल्म हो रहे हैं, इस जुल्म को देखते हुए खामोश नहीं रह सकते। उसी के समर्थन में आज हम लोगों ने विरोध दिवस मनाया है। और 2 तारीख में पूरे देश में विरोध दिवस होगा। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे। कल के अखबार में आया था कि एक पत्नी जा रही थी और जनरेटर पुल पे लुटेरों ने गोली मार दिया और आंख में गोली मारी। और आज के अखबार में सर है कि जदयू के सांसद हैं वो एक वीआईपी के प्रवक्ता को थप्पड़ मार दिए हैं। अरे ये तो बेलगाम अपराध तो बेलगाम बढ़ गए, मनमानी तो बेलगाम इसकी बढ़ गई है। इससे पहले इसी सरकार को एक तोहफा के रूप में गुलनाज की घटना को आपने देखा कि एक लड़की को किस तरह से जिंदा जला दिया गया और उस न्यूज़ को सरकार ने 15 दिन तक छुपा लिया गया। ये सरकार की आपराधिक ये कृत्य है। इसलिए हम लोगों ने बिहार विधानसभा में ये सवाल उठाया है। अपराध का बहार है और अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी जनता को आज नहीं तो कल सड़क पर उतरना होगा। जनता की जान माल जिंदगी हिफाजत में नहीं है, सुरक्षित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बढ़ता बिहार देख रहे हैं, मैं विकास राज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।